में, आज खुशी की रज में छाई है चारों ओर। आज खुशी की रज में छाई है चारों ओर। और झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। हाँ झूला झूले चंदन का है पलना रेशम की है डोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। हम सब भी अपने हृदय आंगन में कन्हैया को झुलाए रेशम की प्रेम की डोरी से और भगवान के साथ आनंद ले। और देखिए आज इस हिंडोल को यानी पालना को देख करके सभी बड़ी खुशी है। कहते हैं देखा हिंडोल सखी नंद नंदन को, दर्शन करने से दुख जाए मन को। देखा हिंडोल सखी नंद नंदन को, दर्शन करने से दुख जाए मन को। नंद बाबा के अंगना, नंद बाबा के अंगना सब सखियां करे सो। नंद बाबा के अंगना सब सखियां करे सो। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। जय श्री राधे। देखा सखी भई खुशी अति बार। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। चंदन का है पलना रेशम की है डोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। बोले किशोर चंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल गोपाल की। अवसर बनाने की कला होना चाहिए, सीखना चाहिए। विपत्ति आए तो वो भी कैसे संपत्ति बन जाए। अब विपत्ति आई है फिर भी थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं इस दृश्य को कि देखो अब आकाश में उड़ रहे हैं ललिता का घर, ये विशाखा का घर, ये श्री दामा का घर। और जब इस तरह से होते हुए जब ज्यादा उधर मथुरा की तरफ ले जाने लगे तब कन्हैया ने कहा मामा अभी उधर नहीं जाना है, अभी तो इधर ही लीला करना है। तब उनका गला पकड़ करके इधर खींचने का प्रयास किया। जब जोर से गला दबाए तब तिरुनावरत को लगा अरे कहीं पत्थर को ही तो न उठा के ले आए। अब भगवान सोच रहे हैं लोग हमको पत्थर में भी देख लेते हैं और ये हम सचमुच इसके गले पड़े हुए थे, हमको पत्थर समझ रहा है, तो क्यों ना पत्थर पर ही पटक करके इसकी बुद्धि ठीक किया जाए। तो तिरुनावरत को जोर से गला दबाया और उसके प्राण पत्थर उड़ने लगे तो वही पत्थर पर धड़ाम से और इतनी जोर से गिरे कि वहीं पर गोविंदाय नमो नमः बोलते भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो इस प्रकार तिरुनावरत का भी उद्धार किए। मैया अब कनुआ ललुआ बच्चे का नाम बहुत इस तरह का होता है। अब सोचने लगे नंद बाबा और वसुदेव जी भी विचार करने लगे कि हमारा लाला अब इतना बड़ा हो गया होगा तो कुछ नाम रखनी चाहिए। और नाम भी नामकरण संस्कार होता है 16 संस्कार में। तो अब नाम भी शास्त्र सम्मत हो, विधि सम्मत हो, क्या नाम रखें? तो गर्गाचार्य जी से भी अच्छा पुरोहित कोई नहीं है। तो गर्गाचार्य जी महाराज को वसुदेव ने भेजा। गर्ग पुरोहित राजन यदुना सम्महितपा ब्रज जागम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव भगवान के प्रचोदन उनकी प्रयोजना से आए और आए तो नंद बाबा बहुत खुश हुए कि आप आए हो तो नामकरण संस्कार कर दो। तो सबको पत्र आदि भेजने लगे। तो कहा नहीं धूमधाम से नहीं करना, थोड़ा हल्के में करना, कहीं ऐसा ना हो धूमधाम से करने में कहीं कंस को पता चल जाए। और आपको सब कोई जानते हैं कि आप वसुदेव जी के पुरोहित हैं, तो कहीं शक ना हो जाए कि कन्हैया कहीं वसुदेव का ही तो पुत्र नहीं है। इसलिए गौशाले में बिल्कुल सिंपल रूप से एकदम सूक्ष्म रूप से कर दिया जाए। कहीं कहीं देखो जैसे अपार्टमेंट में हम लोग को भी डर लगता है कि ज्यादा भीड़ हो तो कहीं अव्यवस्था न हो जाए। और होता ही है, जहाँ क्वांटिटी होगी तो क्वालिटी बिगड़ने का डर बना रहता है। और जहाँ पर क्वालिटी होगा वहाँ क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है। अब भाई ये चाहिए कि हमको क्वांटिटी चाहिए कि क्वालिटी चाहिए। आजकल ज्यादातर लोग किधर भागते हैं? क्वांटिटी के तरफ। कत्ता भीड़ होला कहाँ कोई आवे है, क्योंकि जो उसी तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि ये रजोगुण का प्रभाव है। और जहाँ क्वालिटी हो वहाँ 5 लोग, ये तो हम शुरू से कहते आए हैं। और इस बात का कई लोग, ये मीरा चकवाली जानती होगी, हमने कई बार मन से भी कहा कि यदि 5 लोग सुनने के लिए तैयार है तो इतना सुंदर न भी बने तो हम नीचे भी बैठ करके बोलने के लिए तैयार हैं। और तैयार नहीं है तो भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है, जो इतना सुंदर मंच आदि सब कुछ सज गया। तो कहने का तात्पर्य है जहाँ क्वालिटी होती है वहाँ क्वांटिटी नहीं होती है। एसी डब्बे में थोड़ी ज्यादा भीड़ होता है और जनरल डब्बे में देखो धक्का मुक्की होती रहती है। इसलिए जहाँ ज्यादा भीड़ हो तो समझ लेना एसी डब्बे वाले नहीं है। और जहाँ भीड़ ना हो समझ लेना ये यूनिवर्सिटी वाले PhD वाले सब हैं। इसलिए हमको क्वालिटी चाहिए कि क्वांटिटी चाहिए? यदि क्वालिटी चाहिए तो क्वांटिटी की तरफ, भीड़ की तरफ मत भागो, क्योंकि भीड़ भेड़िया धसान होता है। और हम लोग भी वही जुटते हैं। हाँ, किसके गुरुजी में कितना भीड़ होता है उन्हीं को गुरु बनाएंगे। क्या कौन गुरुजी गाड़ी से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, भले दर्शन मिले ना मिले। कई लोग हैं, हम जानते बहुत अच्छी तरह से। कई लोग तो देवकी नंदन को बना दिया, कई लोग और जगहों को बनाते हैं। और उनसे मिलना वर्ष में तो छोड़ दीजिए, 2 वर्ष में भी बड़ा मुश्किल है, इतने व्यस्त रहते हैं। भाई गुरु इसलिए कि जो कान पकड़ सके उनको कर्णधार करते, कान पकड़ के समझा सके, ऐसे नहीं ऐसे, इधर नहीं इधर। गुरु का मतलब ही यही है। गुरु का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि दीक्षा ले लिए और एक गुरु या राम राम करते रहे और मुक्ति मिल जाएगी, कभी नहीं मिलने वाली। क्योंकि ये मन बहुत चालाकी करता है। इस मन की मान्यताओं को तोड़ने का काम गुरु करते हैं। जब हम ज्यादा ध्यान में बैठते हैं तो कर्म में लगाते हैं, और जब हम ज्यादा कर्म में फंसते हैं तो कहता बहुत काम कर लिया अब ध्यान कर। ये कर्म और ध्यान में बैलेंस लाने का काम गुरु करते हैं। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन को संतुलित कर सके और हम भी उनके पास जाकर के अपने शंकाओं का निवारण कर सके। बोल दे प्रेम से सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। अब गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने बड़ा संक्षिप्त रूप से आयोजन किया, पर मैया यशोदा को लगा बाबा कुछ जानते भी हैं कि नहीं। इसलिए आज रोहिणी मैया ने अपने गोद में कृष्ण भगवान को ले लिया और इधर मैया यशोदा ने दाऊ भैया को गोद में ले लिया, बैठ गए गौशाले में। और जैसे ही रोहिणी पहले बैठी थी, उनके मुखारविंद भगवान का दर्शन किए, अब इधर तो समाधि लग गई गर्गाचार्य जी महाराज।
क्योंकि ये लोग साधु संत सरल नृत्य करें, वो अपने प्रभु को पहचान ही लेते कि यही मेरे इष्ट हैं, यही मेरे गोपाल हैं। अरे बाल रूप में आए, कितना सुंदर है, इनका माधुर्य है। अब समाधि लग गई तो लग गई। मैया यशोदा रोहिणी कई घंटे भर बैठी रही। मैया यशोदा सोचने लगी कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। अब बिल्कुल कान के पास जाके गए, बाबा राधे राधे, बाबा नमो नारायण, बाबा राम राम, आंखें तो खोलो। तब जाकर के थोड़ा हिलाए डुलाए, तब जाकर के आंखें खोले। हाँ कहो, अरे बाबा आप तो ना डरा ही दिए खामखा, आप ऐसे आंख बंद कर लिए मानो हम सब समझे क्या हो गया। अरे बाबा आप तो नामकरण संस्कार के लिए आए हैं, तो इनका नामकरण संस्कार कर दो। तब जाकर के रोहिणी के गोद में थे तो कहा अयम रोहिणी पुत्र, ये जो है भैया तेरी गोद में जो लाला है ना, ये तेरा नहीं है, ये तो रोहिणी का बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदया गुना अख्यास्यादे रामा इति बलाधिक्यम बला इति। इसमें बहुत बल होगा, बहुत शक्ति होगा, इसलिए इनका नाम बल जो है बलराम होगा। और इनके और भी कई नाम होंगे, पर बलराम शक्ति होने के कारण इनको लोग बलराम के नाम से जानेंगे। बोल देता हूँ भैया की, बोले बलराम भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब रोहिणी मैया के गोद में जो कृष्ण भगवान थे तो उनको देख करके ही कहने लगे गर्गाचार्य जी महाराज, बहुनी संति नामानि रूपानी च सुतस्य ते अगुण कर्माख्यानि तान्य वेदो न जनाय। मैया इसका नाम कहाँ तक बताएं? एक कृष्ण नाम हो तो हो, और इनके कर्म के अनुसार इनके कई नाम होंगे। कोई इन्हें गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई वासुदेव कहेंगे, वसुदेव कहेंगे, कोई इनको अच्युत कहेंगे, तो कोई दामोदर कहेंगे, तो इनके कई नाम होंगे मैया। और मुख्य नाम इनका कृष्ण होगा, क्योंकि इनको आकर्षण करने की शक्ति बिल्कुल इसमें समय सबको खींचेगा अपनी तरफ। कृष्ण इति कर्षयति ही कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ अपने गुणों से आकर्षण करे वही तो कृष्ण है। इसलिए मैया इनका प्रमुख नाम कृष्ण होगा। बोल कृष्ण भगवान की। मैया ने कहा बड़ा टेढ़ा नाम है कृष्ण। जिनका मैया का कृष्ण नाम हो नहीं बोलते, आपका कोई दूसरा नाम जरूर होगा कि नहीं होगा? तो हाँ विक्की, विक्की याद है। तो कृष्ण नाम इतना टेढ़ा है, लेने में भी जीव नहीं उलटता। मैया यशोदा ने कहा ये नाम तो हमको ना भावे, हमारे लिए तो लल्ला ही ठीक है, कन्हैया ही ठीक है, हम तो बस कनुआ कनुआ कर करके ही बुलाया करेंगे। ये कृष्ण नाम अति टेढ़ो है, तो इसीलिए कोई इंटू पिंटू चिंटू विक्की रख देता। कई जगह तो स्कूल में भी यही नाम चल जाता, कृष्ण नाम कौन हो जाता। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इसके लिए गोस्वामी जी ने भी कहा इनके नाम अनेक अनुपा मैं निपका स्वमति अनुरूपा। सिया राम जय जय राम। अरे तबला का बात बड़ा। सिया राम जय जय राम। इनके नाम अनेक अनुपा मैं निपका स्वमति अनुरूपा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब कोई बच्चा हमेशा थोड़ी रहेगा। और जब हम लोग बचपन में थे तो लगता था कब बड़ा हो जाए, और बड़े हो गए तो लगता है कि बचपन ही ठीक था। बचपन हर गम से बेगाना होता है, और इसी जीवन में इसी वहीं पर खुशियों का खजाना होता है। सभी को पता है स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। और किसी को विद्यार्थी जीवन में नहीं तो रोज स्कूल जाओ आओ खेलो कूदो, अरे कब बड़ा होंगे। और जब कमाना पड़ता है, खाना और खिलाना पड़ता, तब पता चलता है कि बचपन से और अच्छा जीवन
कुछ नहीं होता। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं, कभी जो है रसोई में चले जाते हैं, कभी कांटों में चले जाते हैं। एक दिन तो गौशाला में आ गए और सिंह पकड़ लिए, गैया खड़ी हो गई। अब इधर कन्हैया मैया मैया कहने लगे और मैया कन्हैया कन्हैया कहती हुई दौड़ी दौड़ी आई, फिर उनको उतारी। इस तरह की लीलाएं होने लगी। कभी कभी चंद्रमा को देख करके कन्हैया कहने लगे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना। बड़ा जिद करने लगे, लूंगा लूंगा लूंगा। मैया कहे कि कोई माखन का गोला है क्या जो तुमको ले आकर के दे देंगे? तो अब माने ही नहीं। बाल हट और योगी हट और क्रिया हट बड़ा खतरनाक होता है। अब एक बार हट कर ले तो कर लिए सो कर लिए, मैं तो लूंगा मैं तो लूंगा मैं तो लूंगा। अब जाकर के कन्हैया को मैया ने पर एक गोपी आई, अच्छा तुम लोग है ना वो माखन का लोंदा ही है, पर देखो उसमें काला काला जो दाग है ना वो जहर है, वो खाने लायक नहीं है। अच्छा अब देखो ध्यान को बटाया, कहा वो क्षीर सागर है और मथने में उसमें विष भी निकला और जहर के छींटे पड़ गया, वो खाने लायक। ऐसे कहानी सुनाते सुनाते कन्हैया को आ गई नींद। और इसी तरह से कभी कुछ अजगरी लीला कन्हैया करने लगे। एक दिन मैया सोचे कि अब कैसे घुटुरवन के बल चलेगा, तो थोड़ा अब इनको चलना भी सिखाते हैं। अब थोड़े बड़े हो गए हैं, लगभग 1 वर्ष के हो गए हैं और बिल्कुल धूल धूसरित चेहरा है। इस छवि को रसखान जी कैसे देखे कहते हैं, धूली भरे अति शोभित नामजू, तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, अखेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती नीली कछौटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारति काम कला निधि कोटि, अकाग के भाग कहाँ गई सजनी, हरि के हाथ से ले गए माखन रोटी, हरि के हाथ से ले गए माखन रोटी। वत्सनाम मुंच क्वचिद क्रोध आवय सतम, नहावचितानम सर्वे नित्यावासिनः। तो हरि के हाथ से आज माखन रोटी ले गए। मैया बड़ी आनंदित है। एक दिन कन्हैया ने मैया को थोड़ा सा लीला भी दिखाया, माटी खा ली और मैया से कहा कि नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है, हमारे दोस्त और जितने भी हमारे सगा साथी हैं ये सब झूठ ही बोल रहे हैं, हम बच्चितावान सर्वे मिथ्या भाषिणः। और मुंह खोल करके विश्व रूप का दर्शन कराया। अभी तक घुटरुवन के बल ही चल रहे हैं, पर मैया आज क्या क्या सुंदर श्रृंगार की, क्योंकि ये नंद बाबा और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण वसु माने द्रोण और वसु धरा ये दोनों पति पत्नी थे और भगवान की बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना किया। भगवान प्रसन्न हुए तो कहा मांगो क्या मांगती हो, तो कहा बस आपके जैसा बेटा चाहिए। तो कहा हम अपने जैसा बेटा कहाँ से लाएंगे, तो हम ही पुत्र बन करके आएंगे। तो ये नंद यशोदा ये पूर्व जन्म में द्रोण और वसु धरा नाम करके दोनों पत्नी पत्नी थे। द्रोणो वसु नाम प्रवरो धराया स भरयाया करिष्यामान आदेशन ब्रह्म सुताम च। तो द्रोण वसु और धरा नाम के ये दोनों पति पत्नी थे। आज भगवान इनको खुद पुत्र बन करके आनंद देने आए हैं। आज मैया आनंद ले भी रही है। कैसे? आज कन्हैया का बड़ा सुंदर श्रृंगार कराया। अभी चाहे कितना भी लाख रुपए की शेरवानी पहना दो, पर बचपन का जो श्रृंगार होता है और उसको देख करके मैया भी कहती है काजल लगाते हुए कि तुमको इतना सुंदर जो सजा है तो कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए। कभी गाएंगे श्रृंगार वाली भजन, आइए गा ही देते हैं जब लल्ला सामने बैठा हो। तेरी भूल भी गए हम, पता नहीं लिखा है देखते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा कि आपको इतने फूलों से सजाया, श्रृंगार किया और इतना सुंदर आप जो है पीतांबर वस्त्र में आप पहने हुए हो और टोपी लटकनियां आपके लगी हुई हैं।
और आपके पैर में जो पैजनियां हैं और वो आप जब चलते हो तो छम छम झुन झुन कैसे बज रहा है। आज भैया उनको अंगुली पकड़ करके भी चला रहे हैं और जब वो चल रहे हैं तो वो पग के घुंघरू कैसे बज रहे हैं। रुन झुन रुन झुन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया। रोने छोड़े छनन छन बाजत है पैजनिया। सब पैर पड़े हैं वाल वाल सब पैर पड़े हैं वर बस लपटायो मैया मोरी मैं नहीं मार खाओ मैया मोरी मैं नहीं मार खाओ। तो जननी मन की अति भोरी वृंदावन में जमुना महारानी वृंदावन में जमुना महारानी उनमें ही गोता लगाएगी और राधे राधे गाएगी। सावे बको नाम महान सुरा बकरूपाधिका। आज कन्हैया छोटी छोटी गायों के साथ चल रहे हैं बंसी बजाते हुए बाल बाल के साथ और सबको पता है कैसे जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। चल रहे हैं आगे आगे गैया जा रही है पीछे पीछे कन्हैया। तभी बछड़े के रूप में बक्सासुर आ जाता है। भगवान पहचान लेते हैं अच्छा देखो आज ही गाय चराने निकले तो असुर भी आ गया दुष्ट भी आ गया। पहचान करके उसके पैर को पकड़ा जब से और ऊपर इतना जोर से घुमाया पैर पर दे पटका वहीं पर बक्सासुर का गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। पीछे में मेरो मदन गोपाल हरी। पीछे में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। 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 श्याम बरन मेरो मदन गोपाल हरी। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो
बगुला का रूप लेकर के यमुना नदी के तट पर बिल्कुल कि कब कृष्ण आए और उसको निगल लूं। कन्हैया जाते हैं और बकासुर निगलता भी है। भगवान इतना शरीर को गर्म करते हैं कि उनको निगला हुआ उगलना पड़ जाता है। और जैसे बाहर निकलते हैं एक चोंच को नीचे पैर से दबाते हैं और दूसरे चोंच को हाथ से, और वहीं पर उखाड़ करके उसको गोविंदाय नमो नमः। वहीं पर जब उसका बिल्कुल ये करते हैं तो सभी बाल बाल बड़ी खुश होते हैं, आनंद में करते हैं। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल हरि, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, जय हो। छोटा सा मेरो छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रस रचाए मेरो मदन गोपाल हरि, रस रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो छोड़ो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले रास रजैया की, जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। जय हो। आज कन्हैया कैया के साथ बाल गोपाल को लिए हुए थे, यानी भक्तों को लेकर के गए। ये लीला है। कहते हैं ये जो वन है ये विषय है, संसार वन है, और इस वन रूपी विषय में जब कन्हैया के साथ हम जाते हैं, भगवान को स्मरण करते हुए काम करते हैं, तो ये गौ रूपी जो इंद्रियां हैं, गो मतलब पृथ्वी भी, गो मतलब इंद्रियां और गो मतलब गाय, तो ये गौ रूपी जो इंद्रियां हैं ये विषय रूपी वन में भटकता नहीं है। यदि साथ में कन्हैया हो, और यदि भटक भी जाए, कोई आसुरी वृत्ति आ भी जाए, तो भगवान उसको दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जहां भी रहो, जैसे भी रहो, पर मेरे साथ रहो, मेरे नाम के सहारे रहो। इधर ब्रह्मा जी को जो है वो हो जाता है। कैसे? कहते हैं कि अरे कन्हैया का बड़ी जय जयकार हो रहा है। तभी जाकर के गुफा रूप बना करके अघासुर अजगर का रूप लेकर के एकदम से जंगल में गौ चराने वाले रास्ते में पड़ा रहता है। सभी ग्वाल वालों को कहता मत जाना, पता नहीं कोई असुर हो, कुछ भी हो। सब ग्वाल वालों ने कहा अरे देख लिया कन्हैया, यदि कुछ होगा भी तो उसे नाश कर देगा। इसलिए सब घुस गए, एकदम नहीं माने, और बिल्कुल उसके जीभ पर लगा रहे, कितना नरम गुफा है, कितना आनंददायक है, और अंदर बेस्ती से घुस गए। पर वो अघासुर कृष्ण का इंतजार कर रहा था कि वो आए तो उसको मैं दबोचूं। इधर भगवान सोचे जहां भक्त वहां हमको भी जाना पड़ेगा। भगवान जैसे ही अंदर गए, अघासुर ने मुंह बंद किया, और जैसे बंद किया भगवान ने भी अपना शरीर बढ़ाया, दम घूटने लगा। तभी अघासुर के माथे से बिल्कुल ब्रह्मरंध्र का फटा, और वहीं से प्रकाश दिव्य तेज निकला।
भगवान भी बाहर निकले और वह तेज भगवान के चरणों में समा गया। सभी देवी देवता ग्वाल बाल सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। यह जय जयकार सुन करके ब्रह्मा जी ने सोचा जरा देखाऊं। जब देखने आए तो देखा अगासुर के बाद सब गोल करके बैठे हुए हैं, बीच में कन्हैया है और चारों तरफ सब भोजन करने बैठे हैं, बछड़ों को थोड़ा छोड़ करके। अब जैसे देखे कि कन्हैया किसी की अचार नहीं है, मिर्ची का, किसी का और बिल्कुल बीच में दधी भात है। आज जो है ये रास मना रहे हैं किसके साथ? ग्वाल बाल के साथ। ऐसा मत समझना कि कन्हैया ने सिर्फ कुमारी गोपिकाओं के साथ ही, बल्कि पहले गायों के साथ, अब ग्वाल बालों के साथ बीच में बैठ करके सबको आनंद दे रहे हैं भोजन का, और सबका भोजन शेयर करके खा रहे हैं। और शेयर करके भोजन करने का आनंद ही कुछ और होता है। आज जब सबका कर रहे थे तो उसी समय जो है श्री दामा वो खुद ही पी जाना चाह रहा था छाछ, और जैसे पी रहा था सोचा खट्टा है, कहीं कह ना दे तू खट्टा, तेरी माँ खट्टी, अरे मासी ने कैसा छाछ दिया, कहीं बोल ना दे, उल्हाना ना दे दे। इसलिए जब खुद ही पी रहा था तो कन्हैया दौड़ के गए, कारे दे दे, मासी ने मेरे लिए भी दिया होगा। और जैसे वो सब पीने लगा, मुंह से निकल गया कुछ छाछ बाहर, तो उसको चाटने लगे और कहा आहा कितना सुंदर छाछ था, और तू अकेले ही पी लिया। ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान है, इसके लिए जय जयकार हो रहा है। अरे ना जूठा का ना कुछ का, अरे देखो कैसे ये खा रहे हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते, और किसी का कुछ ले रहे हैं, किसी का कुछ ले रहे हैं। बिल्कुल ही इज नॉट गॉड, गॉड माने भगवान है ही नहीं। अब बोले एक परीक्षा और लेने, तो जो बछड़ा थोड़ा दूर में चल रहा है तो उसको सबको गुफा में जाकर के डाल दिया। अब बछड़े गुफा में बंद है, सब ग्वाल बाल का, बछड़े नहीं दिखाई पड़ रहे, कहाँ गए? कन्हैया ने कहा तुम लोग भोजन करो, हम जा करके ढूंढ करके लाते हैं। और जब इधर ढूंढने गए तो ग्वाल बाल को भी गुफा में डाल दिया। और इस प्रकार जो है कन्हैया देख रहा ना बछड़े हैं ना ग्वाल बाल है, तो भगवान आज बिल्कुल जैसे जितने बछड़े थे वो बन गए और ग्वाल बाल बन गए। और ये लीला 1 साल तक चली और किसी को कुछ कानो कान भनक नहीं पड़ी। और इसके बाद ब्रह्मा जी को जब लगा अरे देखता है ब्रजमंडल की क्या दशा है, तो देखा यहाँ तो सब यथावत है, तब जाकर के ब्रह्मा जी का मोह नाश हुआ और खुद ब्रह्मा भी भगवान बन गए। और जब कह दिया कि नकली ब्रह्मा बन के घूम रहे हैं, तब जाकर के द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को रोका, खबरदार अंदर नहीं जा सकते। तो कहा अरे हमको रोकता है मेरे घर में जाने से? कहा असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे, उन्होंने कहा कि नकली को बिल्कुल मत आने देना। कहा हम असली होकर के भी नकली हो गए। ध्यान लगाया, देखा प्रभु ही ब्रह्मा बन के बैठे हैं। तब जाकर के बहुत पश्चाताप हुआ, भगवान भी वहां से अंतर्धान हुए। तब जाकर के वृंदावन के आगे, आप नंदगांव के आगे जाओ, बरसाने से पहले तो बरसाना आएगा तब नंदगांव, उसके आगे जाएंगे तो चौकुआ आता है, उसको चौकुआ कहते। वहीं पर ब्रह्मा जी ने जो है भगवान की अपने 4 मुंह से बड़ी सुंदर स्तुति की। 14 श्लोकों का स्तुति है, 40 श्लोकों का स्तुति है, इसलिए उस चौक को चौकुआ कहते हैं। नौमित्य देवी स्तम तलिया मुंज बरिस्तम परिसे बने है कलवितम मुंजे मृदा पशु पंका जाय, पशु पंका जाय। इस तरह से बड़ा सुंदर 40 श्लोक का स्तुति किए। हे प्रभु हमसे बड़ी गलती हो गई, हम आपकी महिमा को नहीं समझ पाए। भगवान बिल्कुल प्रसन्न ही नहीं हुए, कहा हमारा तुम कुछ अपमान करता कोई बात नहीं था, पर तूने मेरे भक्त का अपमान किया, इसलिए मैं ये सहन नहीं कर सकता। फिर कहा ठीक है जाओ। तो ब्रह्मा जी फिर वहां से आए और आगे चल करके जो है इसी कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार को भगवान गोपाल बने और गोपाल बन करके ब्रह्मा जी का मोह नाश किया। और धेनुकासुर का वध खुद दाऊद भैया ने किया। तालवन में जाकर के धेनुकासुर ढेंचू करके आया, जो खुद न खाए न खाने दे और सिर्फ जमा करते जाए, संग्रह करते जाए, समझो वो धेनुका सूरी है। तो इसको दाऊद भैया ने बिल्कुल पैर पकड़ करके ताल वृक्ष पर ही ले मार डाला और वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः, यानी इस प्रकार धेनुकासुर को मार करके फल की शुद्धि की। और भगवान जो है काली नाग को जल से हटा करके जल की शुद्धि की। कल हम लोग गिरिराज गोवर्धन में प्रवेश करेंगे, इसलिए जल्दी पूछ रहे हैं कि हम जो है काली नाग का जल शुद्धि कर लें और फिर वाणी को विराम लें, आरती करेंगे। और कल गिरिराज गोवर्धन की पूजन करते हुए हम लोग रास तक जाएंगे और परसों फिर विवाह होगा।
कल जैसे जन्मदिन मनाए थे शिल्पी जी और कृष्ण रंजन जी का, उसी तरह से धूमधाम से हम लोग विवाह उत्सव परसों शनिवार को मनाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज रोहिणी नक्षत्र था और संयोग से दाऊ भैया का जन्मदिन था, तो इधर कन्हैया ने युक्ति लगाई कि यदि दाऊ भैया साथ में जाएंगे तो काली नाग भी शेष नाग के अवतार के ही वंशज के ही है, जाति कहीं बिरादरी न भतिया ले और जाए और कहीं दाऊ भैया कहे खबरदार इसको मत मारना, तो हम जो जल की शुद्धि करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या किए कि आज दाऊ भैया न जाए, वो युक्ति लगाए। तो आज उनका जन्मदिन ही था, तो दाऊ भैया को कहते सुबह उठ करके ही दाऊ भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी बधाई हो, ट्रक भर भर करके एकदम प्लेन भर भर करके बधाई हो। अब इतना बधाई देने लगे कन्हैया, तो दाऊ भैया ने कहा क्या बात है, अरे जन्मदिन है तो क्या हुआ, इतना क्या बधाई दे रहे हो गया? कहा नहीं भैया बधाई तो देना बनता है। अरे बाबा इधर आओ, भैया इधर आओ, आज हमारे भैया का जन्मदिन है इसलिए आज गौ चराने नहीं जाएंगे, काम से छुट्टी। दाऊ भैया ने कहा गाँव घर में रह करके क्या करेंगे, जन्मदिन है तो क्या हुआ, अरे जन्मदिन में छुट्टी मनाने से क्या जन्मदिन बिल्कुल बढ़िया हो जाता? नहीं हम तो गौ चराने जाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। अब तो कन्हैया सोचने लगा ये मानेंगे क्या करेंगे, तो कहा बाबा जानते हो, भैया जानती हो, अरे कल हमारे भैया ने, अब तो दाऊ भैया सोचने लगे कि हमारा बड़ा ही करेगा, कहा कल मेरे भैया ने एक गधे को मारा, गधे को। कन्हैया से दाऊ भैया ने कहा है कनुआ, गधा नहीं था वो धेनुकासुर था, राक्षस था, उसको मार। तो भैया गधे को मारा, गधे को मार करके इतना क्या बढ़ाई, इतना क्या बोलना। अब सब लड़के से भी कहने लगे ग्वाल बाल सका से कि बताओ हमारे भैया ने गधा को मारा कि नहीं? सब कहा हाँ। सब मिले हुए कृष्ण से, सब इसी से कन्हैया से मिला हुआ, मैं नहीं जाता तुम लोगों के साथ और हम जाएंगे ही नहीं। और कन्हैया यही चाहते थे। उस दिन गुस्सा करके वहां रह गए। कन्हैया ग्वाल बालों के साथ यमुना नदी के तट पर आए। खेल खेल में वह गेंद को यमुना नदी में गिराए और कदम के पैर से यमुना में छलांग लगा दिए। उस समय काले नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ करके कहा बहुत देखने में अच्छे लगते हो, बालक हो। तन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम 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 महादेव मम 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 बलिहारी, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी। एक तो
छप्पन दूसरा कंदरा एक तो तेरे भोग छप्पन दूसरा कंदरा तीसरा 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 खिचड़ी का खाना दिल दीवाना हो गया तीसरा खिचड़ी का खाना दिल दीवाना हो गया सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावरे सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कांवरिया सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। हवाई आरती लगा लीजिए। कल बाजा ठीक करवाएंगे। आवाज बढ़ाओ भाई तबला का। चलो चलो कल हम ठीक करते हैं। नहीं चेंज कर देंगे, हम बोलेंगे ही नहीं। आरती बाल कृष्ण के जय आरती बाल अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय श्री यशोदा के परम दुलारे श्री यशोदा के परम दुलारे, बाबा के अखियन के तारे बाबा के अखियन के तारे, गोपिन के तुम प्राण आधारे गोपिन के तुम प्राण आधारे, अपनो प्राण निछावर कीजे अपनो चावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की बोलत नैया कनुआ के बोलत मैया, ले जगलैया ले तबलैया, बलदाऊ को छोटो मैया, बलदाऊ को छोटो मैया, अपनो सर्वस इनको दीजे बनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की कीजे, श्री राधावर कुंवर कन्हैया श्री राधावर कुंवर कन्हैया, प्रजनन के नप नीत कवैया प्रजनन के नव गीत गवैया, देखत ही मन नयन चुरैया देखत कतई मन नय करैया, जुगल छवि नैनन में लीजे जुगल छवि नैनन आरती बाल कृष्ण की जय
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमो भवानी संतं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुः च सखा तमेव विद्याधनं तमेव शरणं मम देव बोले वृंदावन की, बोले पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। जल्दी जल्दी ने आराम से जोर से बोल दे प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की, गंगा मैया की, गौ माता की, बोल दे भक्तर भगवान की, भागवत महापुराण की, वेद भगवान की, अपने अपने माता पिता की, यही स्थान की, यही ग्राम की, बोल दे हिंदू सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु।